मैं दिया सुपुत्री श्री मनीष एवं ज्योति आज शिशु भारती विद्यालय से आप सभी के सामने एक डरपोक पत्थर की कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। एक गांव में रोशन नाम का मूर्तिकार रहता था। वह बहुत ही समझदार और ईमानदार मूर्तिकार था। वह बहुत ही अच्छी मूर्तियां बनाया करता था, इसलिए गांव के सारे लोग उसी से मूर्ति खरीदते थे। एक दिन गांव के कुछ लोग उसके पास गए और बोले कि भाई रोशन, हम एक मंदिर की स्थापना कर रहे हैं और उसके लिए हमें एक माता की मूर्ति चाहिए। तो रोशन कहता है, ठीक है, पर मुझे इस काम के लिए 7 दिन लगेंगे। तो गांव वाले कहते हैं, 7 क्या, तुम 10 दिन ले लो, पर मूर्ति ऐसी होनी चाहिए कि देखते ही लगे कि साक्षात माता प्रकट हो गई हो। अब रोशन सोचता है कि मूर्ति बनाने के लिए मुझे कुछ पत्थरों की आवश्यकता होगी। रोशन कुछ पत्थरों में से एक पत्थर को उठाता है। जैसे ही रोशन मूर्ति बनाने के लिए पत्थर पर चोट करने ही वाला होता है, तभी पत्थर रोने लगता है और कहता है, मुझे मत मारो, मुझे बहुत दर्द होता है। तो रोशन उसे रख देता है और दूसरा पत्थर ले लेता है। तब पहला पत्थर कहता है, क्यों भाई, मज़ा आ रहा है ना, मूर्तिकार को कह दो, वह तुम्हें भी चोट देगा। पर दूसरा पत्थर चोट सहता रहता है और कुछ नहीं कहता। और रोशन 6 दिनों में ही माता की मूर्ति तैयार कर देता है। 7 दिन बाद गांव के लोग मूर्ति लेने आते हैं। रोशन कहता है कि मूर्ति तो मैंने कल ही तैयार कर दी थी। गांव के लोग कहते हैं कि भाई रोशन, हमें मंदिर के लिए एक और पत्थर चाहिए। तो रोशन गांव वालों को वही पत्थर यह कहकर दे देता है कि यह मेरे किसी काम का नहीं है। गांव के सभी लोग माता की मूर्ति को बड़े ही धूमधाम से मंदिर में लेकर जाते हैं और उसकी स्थापना कर देते हैं। धीरे धीरे गांव के सभी लोग मंदिर में पूजा करने के लिए आने लगते हैं और माता पर फूल और प्रसाद चढ़ाने लगते हैं। और जो पत्थर नारियल फोड़ने के लिए लेके जाया गया था, उस पर सब नारियल फोड़ते थे। वह पत्थर कहता है, भाई, मुझ पर नारियल मत फोड़ो, मुझे बहुत दर्द होता है। तब जिस पत्थर से रोशन ने माता की मूर्ति बनाई थी, वह कहता है, क्यों भाई, मज़ा आ रहा है ना। तो दूसरा पत्थर कहता है, मेरे कहाँ के मज़े तो तुम्हारे हैं। तुम्हारे आगे लोग पूजा भी करते हैं, हाथ भी जोड़ते हैं और यहाँ तक कि प्रसाद भी चढ़ाते हैं, पर मेरा क्या, मुझ पर तो सब नारियल ही फोड़ते हैं। तब जिस पत्थर से मूर्ति बनी थी, वो कहता है कि अगर तुम उस दिन थोड़ा कष्ट सह लेते तो आज मेरी जगह तुम होते। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, हमें जीवन में आने वाली मुसीबतों का सामना हंसकर करना चाहिए, घबराना कभी नहीं चाहिए।